ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कम्प्लेक्स होती है या ऑब्सक्योर होती हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट्स है, कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स है काफ़ी। ये D3 डॉट एड ऑब्जेक्ट्स कोई फंक्शन है जी, एड ऑब्जेक्ट्स के नाम से फंक्शन है, और उसमें हमने D3 के लिए एड ऑब्जेक्ट्स को इन्वोक किया है, कॉल किया, और साथ में हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स D1 और D2 इसमें सप्लाई कर दी हैं। दूसरी स्टेटमेंट में D3 इज इक्वल टू D1 डॉट एड ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट D2 सप्लाई किया हुआ है, और जिसका जो रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट है वो हमने कलेक्ट किया हुआ है D3 में। तो अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स है। इसकी इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करें इस स्टेटमेंट से, D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है, तो हमने इसको यूज़ किया है। तो D1 को जब D2 के साथ हम ऐड करेंगे तो ये ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है उसको कॉल मिलेगी, और उसका जो रिज़ल्ट है वो कलेक्ट हम कर रहे हैं D3 के ऑब्जेक्ट में। तो ये जो स्टेटमेंट है D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, दिस इज़ वेरी मच मोर सिंपलर देन दीज टू स्टेटमेंट्स। तो इससे हम सिंप्लिसिटी अचीव कर सकते हैं, और जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स है उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये ख्याल रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो उसमें हम फंक्शंस, हमारे पास जो ओवरलोडेड फंक्शन हो वो नॉन स्टैटिक फंक्शन ही हम रखेंगे, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन में ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने तो ऑब्जेक्ट को, जैसे इस स्टेटमेंट में हम ये हमने दिखाया हुआ है, हम देख सकते हैं कि D1 प्लस D2, तो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जा रहा है, तो इससे जो है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, या किसी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए हम नॉन स्टैटिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे। स्टैटिक फंक्शंस को ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो है लास्ट जो पॉइंट है इसमें स्लाइड में, ये ये जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है ये उसकी एक किस्म है। कौन कौन से ऑपरेटर्स हम ओवरलोड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं कर सकते, तो ये जो फिगर है ये हमने ली है, ये दोनों फिगर्स डिटेल एंड डिटेल की किताब 6th एडिशन सी हाउ टू प्रोग्राम से, तो वहाँ पे ये पूरे ऑपरेटर्स गिवन है, ये बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं। इन ये जो लिस्ट है इसमें ये दिखाया गया है, ये सारे जो जितने प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, और डिलीट, न्यू, ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये आप ओवरलोड कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट है इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो डॉट वगैरह, ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब भी हम ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं तो हमने किसी फंक्शन का कोड लिखना है, तो हमने इसको एक फंक्शन में फंक्शन ही लिखना है, तो उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। ये फंक्शन का सिग्नेचर है जी, तो फंक्शन के सिग्नेचर में हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप है, और फिर कि कोई फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करे, अगर आप कराना चाहते हैं कोई प्रिमिटिव टाइप या कोई यूज़र डिफाइंड टाइप, जैसे कोई क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह, तो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस ओवरलोडेड ऑपरेटर का रिटर्न टाइप आप मेंशन करते हैं, वॉइड हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ये आप वो क्लास का नाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इसका सिग्नेचर, फंक्शन के सिग्नेचर में ये ऑपरेटर कीवर्ड है, तो आपने ऑपरेटर कीवर्ड ये बताता है कि जो फंक्शन आ रहा है ये एक्चुअली कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि ओवरलोडेड ऑपरेटर है। नेक्स्ट इस यहाँ पे ये ऑपरेटर का नाम है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर का नाम या प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, या सब्सक्रिप्ट, या कोई भी जो सा ऑपरेटर हम ओवरलोड करने जा रहे हैं उसका हम यहाँ पे वो ऑपरेटर डाल देंगे। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, तो अगर पैरामीटर आप सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो पैरामीटर सप्लाई हो जाएगी, वो उसको सप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पे ये उस फंक्शन की बॉडी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक क्लास ली है, क्लास का नाम है जी प्रीफिक्स,
और इसमें ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड यही है। तो यहाँ पे हमने ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिया हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने काउंट के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और इसके पब्लिक सेक्शन में एक यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जी, प्रीफिक्स, ये क्लास का नाम आप देख लें और इस फंक्शन का नाम ये सेम है। तो ये जो फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लें 0 से और इसकी बॉडी को खाली छोड़ा गया है, रखा गया है। अब ये जो पूरी लॉजिक है इस लेक्चर की वो ये फंक्शन है वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस। यहाँ पे हमने एक प्रीफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है और इसकी बॉडी में हमने लिखा हुआ है कोड सी आउट काउंट इंक्रीमेंटेड \t है और प्लस प्लस काउंट, ये काउंट को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर लेगा। और यहाँ पे क्लास की अब जो बॉडी है वो एंड हो रही है। क्लास के बाहर हमने मेन फंक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट जो ली है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेन फंक्शन में वो है हम इस स्टेटमेंट में इस प्रीफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इंस्टेंशिएट किया हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट के साथ जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके रेलेवेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल मिलती है। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, नो आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर, तो इसको कॉल मिलेगी यहाँ से। जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके बनते वक्त इस कंस्ट्रक्टर को कॉल आएगी और कंस्ट्रक्टर ने क्या करना है जी, इस काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे देखिए ये काउंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और स्क्रीन क्लियर होने के बाद यहाँ पे अब प्लस प्लस ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, तो हम एक्चुअली यहाँ पे इस ओवरलोडेड ऑपरेटर को कॉल दे रहे हैं। तो कॉल आएगी इस फंक्शन में ओवरलोडेड ऑपरेटर में और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा सी आउट, ये स्टेटमेंट है जी। तो सी आउट काउंट इंक्रीमेंटेड प्लस प्लस काउंट, तो ये आउटपुट इस तरह आ जाएगा काउंट इंक्रीमेंटेड और काउंट की वैल्यू 0 से अब प्लस प्लस 1, तो प्लस प्लस से ये 1 इंक्रीमेंट बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू अब 1 है, तो वो स्क्रीन पर साथ साथ डिस्प्ले भी उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी दफ़ा हमने कॉल दिया इसी ऑपरेटर को, तो प्लस प्लस obj, तो फिर कॉल आएगी इस ओवरलोडेड ऑपरेटर में और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सी आउट काउंट इंक्रीमेंटेड ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे और साथ में प्लस प्लस काउंट, तो काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी थी तो अब इंक्रीमेंट होके 2 हो रही है और वही जो 2 वैल्यू है लास्ट वैल्यू वो भी प्रिंट हो रही है। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटा सा एक इसको हम समझ सकते हैं कि जो प्लस प्लस obj है, तो प्लस प्लस obj को हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये भी इसी तरह है, ये इसी तरह है obj डॉट प्लस प्लस। लेकिन आपने ये सेंटेक्स लिखना नहीं है, आप इसको ट्राई ना करें क्योंकि ये सेंटेक्स जो है ये अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ कंपाइलर अगर आप इसी तरह से obj डॉट प्लस प्लस कर लेंगे तो ये कंपाइलर आपको कंप्लेन कर देगा और एरर आ जाएगा क्योंकि ये इसका सेंटेक्स है ही नहीं। तो आप इस तरह से वो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि obj डॉट प्लस प्लस, लेकिन आपने करना नहीं है। तो ये प्लस प्लस obj का मतलब ये होता है कि obj के प्लस प्लस ओवरलोडेड फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही है कि हमने प्रीफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड किया है और अगले लेक्चर में हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर को और दोनों को एक साथ ओवरलोड कर रहे होंगे।